मुकेश सहनी तो रिचार्ज कूपन है और क्या फिर आपका रिचार्ज हो पाएगा? यह प्रश्न हमारा नहीं है बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में कहा था। और अब मुकेश सहनी को लेकर खबर है कि मुकेश सहनी किसी भी कीमत पर बोचहां विधानसभा सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या खड़ी कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वहां विधानसभा सीट पर यानी कि बोचहां विधानसभा सीट पर विकासशील इंसान पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, क्योंकि यह सीट विकासशील इंसान पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोचहां में अपने उम्मीदवार की घोषणा की जा चुकी है और मुकेश सहनी कह रहे हैं कि न्याय जनता को करना है और जनता सब देख रही है। उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर कहा कि उस विधानसभा सीट पर वीआईपी पार्टी का अधिकार है और गठबंधन के तहत वह सीट वीआईपी पार्टी को दी गई थी और उसी के अनुसार हमारी पार्टी फिर से वहां पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने आगे यह भी कहा है कि गठबंधन में रहते हुए हम एक दूसरे से लड़ेंगे और एक प्रकार का दोस्ताना संघर्ष होगा, लेकिन यह संघर्ष दोस्ताना होगा या फिर इसके बाद भाजपा और मुकेश सहनी के बीच के सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की चल रही है कि मुकेश सहनी के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जा सकता है, लेकिन खास बात यह है कि मुकेश सहनी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके बेटे को टिकट दिलवा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इस बात के लिए तैयार हो जाएगी क्योंकि मुसाफिर पासवान के नाम पर उनके बेटे की हवा भी ठीक ठाक रहेगी और इसके साथ सहानुभूति के कारण लोगों का अच्छा खासा समर्थन भी मिल सकता है। इसके बाद एक और अहम बात है कि वह विधानसभा सीट सुरक्षित है और वहां से अगर तेजस्वी यादव किसी दूसरे उम्मीदवार को भी उतारते हैं तब भी उनको इन्हीं जातियों के आसपास उम्मीदवार ढूंढना होगा और मुसाफिर पासवान के बेटे की हवा तो इनमें से सबसे अच्छी मानी जा रही है। अब यहां पर लड़ाई गठबंधन में रहते हुए एक प्रकार से एक दूसरे के खिलाफ हो गई है। गठबंधन का एक खेमा भारतीय जनता पार्टी का है जिसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ एक खेमा मुकेश सहनी का है जो अभी विचार विमर्श कर रहा है। मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी खुद अपना उम्मीदवार वहां से उतारेगी, लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा है कि मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट दिलाने के लिए मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बातचीत कर सकते हैं और हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर बातचीत चल भी रही हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां से बेबी कुमारी को मैदान में उतार चुकी है जो कि उसी विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक रह चुकी हैं और मौजूदा समय में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेबी कुमारी को जीत दिलाने के लिए पूरा जोर भी लगाया जाएगा और इसी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव की चर्चा भी चल रही है। जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू तथा नीतीश कुमार का खेल खराब किया था, उसी प्रकार से माना जा रहा है कि मुकेश सहनी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब कर सकते हैं। अंदरूनी तौर पर तो चर्चा इस बात की भी चल रही है कि हो सकता है जदयू की तरफ से भी अघोषित तौर पर मुकेश सहनी को समर्थन दिया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त भी ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच अघोषित गठबंधन है। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त तो जदयू को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और पहली नंबर की पार्टी से जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब अगर उपचुनाव में ऐसा कुछ भी होता है तो यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए फायदेमंद हो सकता है और तेजस्वी यादव ने सदन में मुकेश सहनी को जिस प्रकार से याद दिलाया कि आप कूपन रिचार्ज हैं और क्या फिर दोबारा आपका रिचार्ज हो पाएगा। तेजस्वी यादव ने याद दिलाया कि विधान परिषद की आपकी सदस्यता कुछ दिन में खत्म हो जाएगी और क्या जब सदस्यता खत्म होगी तब फिर भारतीय जनता पार्टी आपको दोबारा से विधान परिषद में भेजेगी। तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा उसकी चर्चा तो पिछले कई महीनों से चल ही रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई अब बिहार में भी लड़ी जा रही है और अंदर खाने इसमें बाहर से भी ज्यादा राजनीति है।
राजद की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर उपचुनाव में यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मुसाफिर पासवान के बेटे को उम्मीदवार बना दिया जाता है और मुकेश सहनी वहां पर समर्थन अपना देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन अगर मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब इस बात की उम्मीद कम जताई जा रही है कि मुकेश सहनी वहां पर अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे। बाकी अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है, आगे कुछ भी नई जानकारी आएगी इससे जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।